हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 22nd लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर बोल्ड टेक्स्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं दो टैग्स जिसे हम बोलते हैं बी टैग एंड दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो चलिए समझते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक सिंपल सी हेडिंग देता हूँ H1 एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोल्ड टेक्स्ट। अब गाइस सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर आपके पास वेब पेज के ऊपर एक हेडिंग आती है बोल्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हेडिंग के अंदर भी एक बोल्डनेस है। आप यहाँ पर एक वेट देख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, यानी कि आप एक प्लेन टेक्स्ट से अगर कंपेयर करते हैं इस टेक्स्ट को तो यहाँ पर आपको बोल्डनेस दिखती है। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं हमारे HTML के अंदर वो होते हैं बोल्ड। बट कभी कभी हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ प्लेन टेक्स्ट को भी हमें बोल्ड में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर मैं एक पी टैग लेता हूँ एंड पी टैग के अंदर मेरे पास कुछ कंटेंट है। लेट्स से माय नेम इज हर्ष। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट आता है वो एक बहुत ही प्लेन टेक्स्ट होता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं माय नेम इज हर्ष जो कंटेंट है वो एक प्लेन टेक्स्ट है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। लेट्स से जो मेरा नाम है हर्ष वो एक बोल्डनेस यानी कि एक बोल्ड वे में डिस्प्ले हो यहाँ पर। तो इस चीज को आप रैप कर सकते हैं बी टैग के अंदर। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने अपना पूरा नाम लिखा है माय नेम इज हर्ष सुले एंड मैं चाहता हूँ कि हर्ष सुले थोड़ा सा बोल्ड वे में डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर आप इसे रैप कर दीजिए बी टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी एंड यहाँ पर इसे क्लोज कर दीजिए, सेव कीजिए और देखिए गाइस यहाँ पर हर्ष सुले हो चुका है बोल्ड क्योंकि हमने इसे रैप कर दिया है बी टैग के अंदर। तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, यानी कि बी टैग की जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बी टैग की जगह लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ भी लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग, सेव कीजिए और देखिए आउटपुट पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा गाइस क्योंकि बी एंड स्ट्रॉन्ग टैग आर एग्जैक्टली द सेम। तो आप बोलेंगे कि ये दो अलग अलग टैग्स क्यों है। तो गाइस आपको ये समझने की जरूरत है जो बी टैग है वो हम HTML4 तक सबसे ज्यादा यूज करते थे, बट HTML5 ने इंट्रोड्यूस किया एक नए टैग को जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। यानी कि अब HTML5 हमें रिकमेंड करता है कि आप बोल्ड टेक्स्ट को करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करें रादर देन बी टैग। तो यहाँ पर आजकल आप स्ट्रॉन्ग टैग को ज्यादा यूज होते हुए देखेंगे अपने वेब पेजेस के ऊपर। बस यही डिफरेंस है आपके बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग टू एड द बोल्डनेस टू योर टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज। सो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।